हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार गेट माइंड क्लासेस में। और आज एक चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। क्लास बहुत दिनों के बाद हुई है और ऑनलाइन में लास्ट क्लास शायद हम कैलेंडर की लेके गए थे। और आज हम आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे क्लॉक, जो कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो आपकी कांस्टेबल और एसआई की परीक्षा होने वाली है, आगे कांस्टेबल की भर्ती आएगी, उसमें इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिलते हैं। मेरी कोशिश रहेगी इस वाले चैप्टर को 1 से 2 वीडियो फिनिश कर दिया जाए। और सभी कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास रिकॉर्ड चल रही है और बड़े अच्छे से पढ़ाएंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप मेरे भाई इस चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जो कुछ होगा तो देख लेंगे, ठीक है। आपके अगर कोई डाउट आते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है गेट माइंड क्लासेस ऑफिशियल। उससे जुड़ के हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आता पूछ सकते हैं। बाकी हम आपके साथ हैं। बहुत दिनों के बाद क्लास हुई है, थोड़ा सा खेद है और देखते हैं आगे क्या कंटिन्यू हो पाता है, वो टाइम बताएगा, ठीक है। तो आ जाओ, बिना देरी के शुरू करते हैं। हम आपको पढ़ाएंगे बेटा आज क्लॉक। देखो, टाइम ज़्यादा है नहीं, जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट इतनी जल्दी नहीं बताएंगे आपको ऊपर से निकल जाए, कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आएगा। जो आपसे घड़ी के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, वो पुलिस में तो ये मान लो 4-5 टाइप के क्वेश्चन उससे हर एक से आ जाता है। इसके 5 टाइप है क्लॉक के। इसमें हम आपको क्या क्या कराएंगे, देखो। जब हम पहला टाइप करा रहे होंगे, इसमें होता है एक एंगुलर डिस्टेंस, कहें तो कोणीय दूरी वाला क्वेश्चन। अभी पीछे की जो परीक्षा रही, एग्जाम हुआ था पुलिस का, उसमें यहाँ से क्वेश्चन था कोणीय दूरी से। और भाई हम ये वाला तरीका वो बताएंगे कि आप घड़ी का क्वेश्चन देखते ही आप ये कहेंगे कि ये कितनी जल्दी हो जाए। आपके दिमाग में ये वाला माइंड सेट आएगा, वो वाला कर देंगे। और दूसरा भाई हम बात करेंगे, इसमें हम पढ़ाएंगे दूसरा टाइम से एंगल निकालना। यानी समय कोई दिया होगा, मान लिया 5:30 बजे हैं, 5:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच में कोण क्या होगा। ये दूसरा टाइप, समय से एंगल निकालना। और तीसरा टाइप हम पढ़ाएंगे, आपको एंगल दिया होगा, कहें तो कोण दिया होगा बेटा, और कोण से हमें टाइम निकालना है। आप कहेंगे सर ये कौन सा क्वेश्चन हुआ कि आपको समय निकालना है और कोण दिया होगा। शायद हमारी आवाज़ तो क्लियर ही जा रही होगी, मुझे यहाँ तक लगता है क्लियर है। जो आपका एंगल से टाइम निकालने वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जैसे दिया होता है कि 4 से 5 बजे के बीच वह समय क्या होगा जब घड़ी की सुइयों के बीच में एंगल, जब घड़ी की सुइयों के बीच एंगल 45 डिग्री का होगा। ये पूछ लेता है कि 10 से 11 बजे के बीच वो टाइम क्या होगा जब घड़ी की सुइयों के बीच 90 डिग्री एंगल होगा। मतलब एंगल से टाइम पूछता है और एक टाइम से एंगल पूछता है। मान लिया कि अभी हमारे हिसाब से 11:30 बज रहे हैं, 11:30 पर समय दिया है, घड़ी की सुइयों के बीच एंगल क्या होगा। ये दोनों टाइप लगभग एक दूसरे के मतलब कंपोनेंट हैं। और पहला, दूसरा, तीसरा टाइप। और चौथा टाइप होता है जो कि सरल है, सबसे घड़ी का सबसे इजी टाइप है हमारा, वो है चौथा टाइप, मिरर एंड वाटर इमेज। मिरर और वाटर इमेज वाला, कहें तो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब आ जाता है क्वेश्चन। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपका मिरर वाला आता है, दर्पण वाले कम आते हैं, वो वाटर वाले कम आते हैं। और एक 5वां टाइप आपका रहेगा, 5वां टाइप रहेगा इनकरेक्ट क्लॉक। या फिर इसको कहते हैं गलत या सुस्त घड़ी। और ये वाला जो हमारा लास्ट वाला टाइप है ना, सुस्त घड़ी और तेज घड़ी वाला, स्लो और फास्ट क्लॉक वाला, ये सबसे थोड़ा सा टाइप है ना, ये पेचीदा टाइप का है। अगर थोड़ा सा ध्यान कम दिया ना तो इसके क्वेश्चन बन नहीं पाते हैं। थोड़ा सा लॉजिकल है, ये सीखना जरूरी है। और जब इसका क्वेश्चन आता है तो यकीन मानो, जब भी इसका क्वेश्चन दिखेगा 5वें टाइप का,
तो ये मान के चलो 100% में से 30% से ऊपर नहीं परसेंटेज बढ़ता है अगर इसका ढंग का क्वेश्चन आ गया। ये वो टाइप है। कहें तो अगर आपका ये क्वेश्चन आता, अगर आपको आता हुआ तो आपके लिए बोनस मार्क होगा। और आता है ऐसा नहीं आता है, कभी कभी गणित में दिया होता है इसका क्वेश्चन, मैथ वाली सेक्शन में क्लॉक का क्वेश्चन दिया होता है और मैथ वाले सेक्शन में कैलेंडर का क्वेश्चन आता है। और पुलिस की परीक्षा में तो शायद 37 और 38 क्वेश्चन होते हैं उसमें मैथ में, और मैथ के ज्यादातर 20 से 25 क्वेश्चन गणित के होते हैं। बाकी क्या होता है, रीजनिंग और आती है। मैथ बहुत कम है वास्तव में यार। एक तो 37-38 क्वेश्चन वो वाले हो गए, और ये 75 आते हैं मैथ और रीजनिंग के दोनों के मिला के। 75 में 20 से 25 ही मैथ के होते हैं, बाकी टोटल रीजनिंग है 50 से 55 क्वेश्चन। वास्तव में यार रीजनिंग काफी स्कोर बूस्ट कर देती है। स्कोर बूस्ट करने का काम मैथ और रीजनिंग और हिंदी करती है, और सिलेक्शन को मेरिट में लाने का काम जीएस करती है। जो 3 सेक्शन है ना, ये 3 सेक्शन 112-13 पहुंचा देंगे तुम्हें, मैथ रीजनिंग और हिंदी। अगर मान लिया कि ऐसा तो कोई बुद्धिमान नहीं है कि 112-13 सबके सब सही अटेम्प्ट मार जाए। जब पेपर में प्रेशर में कोई बैठा होता है बच्चा, तब क्वेश्चन गलत होना लाजमी सी बात है। मैथ का गलत हो गया, सिली मिस्टेक होगी, रीजनिंग का भी जल्दीबाजी में कभी गलत हो गया, हिंदी का भी तो कहीं गलत लग गया। तो 112-13 में ये मान के चलो 100 से 105 के बीच अगर आ रहा आंकड़ा, तो इसकी भरपाई जीएस करेगी आपके उधर से, तभी तो जीएस पढ़ोगे। जीएस के उधर से 20 क्वेश्चन ठीक आ गए तो सिलेक्शन है भाई। पुलिस यही मांगता है। पुलिस में अगर 120 क्वेश्चन में पहुंच गए ना, तो आफ्टर आंसर की 115 पे 110 पे आ जाओगे, और 110-15 में सिलेक्शन हो जाएगा। यानी 220-225 मार्क का एक कट ऑफ जा रही है ना। ये बेफिक्र है ना कि मतलब इससे हो नहीं पाएगा, सॉरी, कि मैथ रीजनिंग और हिंदी से मतलब पूरा सिलेक्शन नहीं होगा और मतलब जीएस से ही सब कुछ होगा। जीएस को इसलिए पढ़ो कि इधर जो गलतियां होंगी उसकी भरपाई करें, प्लस हमें 4-5-6 क्वेश्चन ऐसे निकाल के दे तो मेरिट में ले आए, सिलेक्शन इतने में हो जाएगा आपका। पुलिस की स्पेशली बात करें तो ठीक है। टाइम ज़्यादा नहीं ले रहे, हम पहला टाइप शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एंगुलर कोणीय दूरी वाला। हम ऐसा देखते हैं, इसमें क्वेश्चन की स्लाइड लगी हुई है, क्वेश्चन 1 बाय 1 निकालते जाएंगे और आपको कराते जाएंगे। ठीक है, पहले इधर देख लो, हमारी घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। एक तो होती है घंटे वाली, और एक होती है मिनट एंड, और एक होती है सेकंड एंड। इधर देखो, जो आपकी घंटे वाली सुई होती है ना, घंटे वाली सुई यहाँ पे शायद घड़ी निकल रही, अगर नोट 3 किलो खुला होता तो आपको घड़ी दिखाती है। इसमें जो घंटे वाली सुई होती है, पूरा चक्कर काटने में कितने घंटे ले लेती है? 12 घंटे। और आपको ये पता होगा, अगर ये हमारी घड़ी है और यहाँ पर 12 बज रहे हैं, यहाँ पर 6 बज रहे हैं, यहाँ पर 3 बजते हैं और यहाँ पर 9 बजते हैं, है ना। तो हमने कहा कोई सुई हमारी यहाँ से चली और यहाँ से चलते 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 दोबारा से 12 पे आ गई, इसका मतलब पूरा चक्कर घूम गई है। और इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, घंटे वाली सुई 12 घंटे में कितनी गई? 360 डिग्री। यहाँ से एंगुलर डिस्टेंस वाला पूरा का पूरा लॉजिक निकल पड़ेगा कि हाँ, घंटे मिनट और सेकंड में कैसे निकालते हैं, और इससे क्वेश्चन आएगा, बड़े अच्छे समझना। 12 घंटे में 360 डिग्री जाती है, ये हमारी घंटे वाली सुई की बात हो रही है। ठीक है, अब आ जाओ, मैंने कहा ये बताओ, अगर 12 घंटे में 360 डिग्री तो 1 घंटे में कितना? 1 घंटे में आपको 360/12 सही है। आप काटोगे 12 3 36, 30 आ गया। तो आप कहोगे घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना जाती है? 30 डिग्री। कलर कैसे चेंज हो जाता है इसका? तो ऑटो चल रहा है, चलो कोई नहीं, इधर आ जाऊं। मैंने कहा ये बताओ, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, ये वाली बात दिमाग में सेट कर लो अब, कि जब भी हमारा घड़ी से क्वेश्चन घंटे वाली सुई से पूछा जाएगा तो हमारे दिमाग में पहले से याद होगा कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में जाती कितने? 30 डिग्री। और अगर इस घंटे को मिनट बनाए तो आप कहेंगे 60 मिनट। 60 मिनट बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। अभी तो मैंने घंटे को मिनट करा, कुछ चेंज तो करा नहीं है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। मैंने कहा यहां पर बेटा अगर हम ये कर दें
सॉरी, अगर हम यहाँ पर 1 मिनट कर दें, 1 मिनट, तो आपका हो जाएगा 30/60 नीचे पहुंच जाएगा, ये 60 नीचे गया, इसको काट दें तो 1/2 आ गया, तो आप कहोगे 1 मिनट में बेटा आधा डिग्री। तो इस बात को भी आपने माइंड में बिठा लो कि घंटे वाली सुई के बारे की अगर क्वेश्चन की बात आएगी तो दो चीजें हमें दिमाग में हमेशा सेट रहेंगी। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री जाती है और 1 मिनट में आधा डिग्री। ये वाली बात नए बच्चों को इतनी जल्दी याद नहीं होती है, जब 1-2 बार पढ़ लोगे, घर पे जाके रिवाइज कर लोगे तो याद हो जाती है, क्वेश्चन लगाते लगाते याद हो जाती है। जब तक चैप्टर फिनिश हो रहा होता है तब तक हर बच्चे को ये बात रटी होती है, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में आधा डिग्री। कहें तो हमारी घड़ी का बेसिक यही है, अगर बेसिक पल्ले बढ़ गया ना पूरी घड़ी आसान है। फिर बाद ये पहली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अब आ जाओ आगे हम बात करेंगे। कोई स्पीड से तो नहीं चल रहा, किसी को दिक्कत, किसी को स्पीड से दिक्कत आ रही हो, सब समझ में आ रहा, क्लियर एकदम। इधर आ जाओ मिनट एंड पे। मिनट एंड की बेटा बात करें तो हमें ये बताओ, अगर ये बेटा ये घड़ी है और यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 9 है, तो ये बताओ मिनट वाली सुई यहाँ से चलना शुरू करी और यहाँ से चलते चलते दोबारा से 12 पे आए, कितना टाइम लगता है इसको? 1 घंटा, है ना। 1 घंटा होता है, तब तक मिनट की सुई दोबारा वहीं पे पहुंच जाती है घूम के। यही तो कहना चाहोगे आप? तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं बेटा कि जो हमारी मिनट वाली सुई होती है वो 1 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। क्या एक पूरा चक्कर घूमने का मतलब 360 डिग्री होता है ना। तो मैंने कहा 1 घंटा बराबर 360 डिग्री। ये सिर्फ हम मिनट एंड की बात कर रहा हूँ स्पेशली। अब घंटे को दिमाग में मत ले आना, क्योंकि घंटे वाली सबसे स्लो चलती है आपकी। घंटे वाली स्लो, उससे थोड़ी फास्ट मिनट वाली, उससे थोड़ी फास्ट सेकंड वाली चलती है। तो ये बताओ इस घंटे में कितनी मिनट होंगी? 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 360। कट जाएगा क्या? 0 से 0 6 रंग 36। सही है। तो हम ये कह सकते हैं मिनट वाली सुई 1 मिनट में बेटा कितने डिग्री। और इस वाली बात को भी याद कर लो, याद करना ही पड़ेगा अगर आपको घड़ी क्वेश्चन लगाने हैं। घंटे वाले में ये 2 पॉइंट और मिनट वाले में ये 1 पॉइंट, कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री जाती है। क्लियर है? हाँ, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री जाती है और मिनट वाली सुई पूरा चक्कर लगाने में कितना लेती है? 1 घंटा। यानी पूरा चक्कर कितने का होता है? 360 डिग्री। अच्छा, और आगे आ जाओ, सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड एंड की अगर बात करें बेटा तो सेकंड वाली करेक्ट मान लिया, सेकंड वाली सुई 12 पे है और दोबारा से 12 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा उसको? 1 मिनट। कहे तो 60 सेकंड। सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में घूम के दोबारा से 12 पहुंच जाती है। इसका मतलब ये कह सकते हैं सर सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है। पूरा चक्कर का मतलब 360 डिग्री घूम जाना। सही बात है। अच्छा, हम ये कहेंगे सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360, तो इसको भी एक बॉक्स में बंद कर लो। इस बात को भी याद करना पड़ेगा। जितने हम बॉक्स बनाते जा रहे हैं घड़ी वाले चैप्टर में, ये वाली चीजें आपको एकदम ओरली याद होनी चाहिए। हम अगर पूछें ओरली आंसर आना चाहिए डायरेक्ट। हम पूछे मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, आंसर निकलना चाहिए। ठीक है, इधर आ जाओ। मैंने कहा मिनट को सेकंड बनाओ बेटा। 60 सेकंड बराबर 360 और ये कट जाएगा 6 बार, तो 1 सेकंड में कितने डिग्री। ये वाली बात थोड़ी सी अलग रखना। क्यों अलग क्यों रखना सर? ऐसी क्या बात है? अलग ही रखना यार। कलर चेंज नहीं हो रहा, इसका क्या दिक्कत आ रही? क्या नाम इसमें? अब आपके जो ध्यान देने वाले पॉइंट है उन पे ध्यान देना। हमारा जहां पे पेन चले, ये बताओ सबसे स्लो हमारी घंटे वाली, उससे थोड़ी फास्ट मिनट वाली और उससे भी थोड़ा फास्ट सेकंड वाली। ठीक है, सबसे स्लो चल रही है। तो मैंने कहा मान लिया कि मैंने कहा ये बताओ जो हमारी घंटे वाली सुई वो 1 मिनट में कितनी जा रही है? आधा डिग्री चल पा रही, मतलब आधा किलोमीटर मान लिया। और वो मिनट वाली थोड़ी फास्ट है, तो 1 मिनट में कितनी जा रही है? बढ़ गई ना। ये महज आधा डिग्री और ये कितनी, और वहीं पर ये 1 मिनट में। टाइम तो दोनों को बराबर दिया ना, तीनों सुइयों को। मैंने कहा भाई घंटे वाली सुई 1 मिनट का टाइम दिया तो इतनी चल पाई, थोड़ी सी हिल पाती, वो दिखती भी नहीं है 1 मिनट में। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितनी चल पाई? आधा डिग्री। आपको पता नहीं चलेगा फर्क। और मिनट वाली सुई है वो कितना बढ़ जाएगी? 6 डिग्री।
और सेकंड वाली सुई 1 मिनट में वो दिख जाती है, तेज चलती है। और आपको एक चीज और बता दें, लगे हाथ चीजें बड़ा फायदेमंद होगी आपके लिए। ये वाली अगर हमारी घड़ी है और यहाँ पर अगर हम लिख दें नंबर 12, 3, 6, 9, 1, 2, 11, 8, 4, 10, 5, आदत वही पुरानी वाली इधर से उधर लिखने की है ना। ये पुरानी आदत थी जब पढ़ाते तब भी, कि बच्चे सोचते थे अगला नंबर इसका आएगा, वो नहीं बोल लिखते थे हम। चलो रेड कलर क्यों नहीं ले रहा है इसको, आ गया। देखो मैंने कहा ये बताओ पूरा चक्कर 360 डिग्री का है और ये वाला कितने का होगा, ये 30 डिग्री का होता है। 12 से 1 बजे के बीच और 1 से 2 बजे के बीच ये भी 30 डिग्री, फिर ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। ऐसे करके ये कॉलम है आपके 12। कितने हैं, सही है, बात समझ में आ रही है। जो मैं अभी बात कर रहे थे कि जो आपकी 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री मतलब थोड़ी सी हिल पाएगी, यहाँ से यहाँ पे पहुँच पाएगी वो वाली सुई। आपको हम प्रैक्टिकली इमेजिन कराना चाह रहे हैं कि हमारी सुई कितनी बढ़ती है। अगर घंटे वाली की बात करें, अगर मान लिया कि घंटे वाली 12 पे है ना, तो ये 1 मिनट में आपको हिलती हुई नजर नहीं आएगी, आधा डिग्री महज नहीं बढ़ पाएगी, बहुत कम। ठीक है, अच्छा ये वाला एंगल कितने का बता गए आप, थोड़ा सा ध्यान देना। हाँ सही है, 30 डिग्री का होता है। हाँ इमेजिन तो कर लिया, अब थोड़ा कंपैरिजन की बात कर लेते हैं, जो मेन काम है हमारा। हमने कहा ये बताओ बेटा, जो 1 मिनट में आधा, 1 मिनट में 6 और 1 मिनट में 360। मैंने ये बोला, इसको स्लाइड को अगले पे आ जाओ। मैंने कहा ये है आप और ये है हम। आपके पास है 20 रुपया और हमारे पास है 10 रुपया। किसके पास ज़्यादा है, आपके पास ज़्यादा है। मैंने कहा कितने गुना ज़्यादा, तो आपने कहा सर भाग लगा दो, हमारे पास सर 20 रुपया, आपके पास 10 रुपया, तो मैंने 2 गुना रुपया है हमारे पास, आपसे 2 गुना है, यही तो कहोगे। अब मैंने कहा कि मान लिया कि बॉबी जाते हैं 10 किलोमीटर 1 घंटे में, और मैंने कहा और 1 घंटे में हम जा रहे हैं भाई साहब 5 किलोमीटर। हमको भी 1 घंटा मिला और बॉबी को भी 1 घंटा मिला। अब पता चला कि कौन ज्यादा भागा, बोले यार टाइम बराबर दिया लेकिन ये ज्यादा चले गए। बोले कितने गुना, बोले सर 2 गुना भागते हैं, वो भी तो सर आपसे 2 गुना तेज चलते हैं। आप जब 1 किलोमीटर जाते हैं तब 2 किलोमीटर जाते होंगे, 5 दूनी, बोले 2 गुना। इसका काम क्या क्यों बताए, हम इसलिए बता रहे, पिछली स्लाइड पे आ जाओ। मैंने कहा ये बताओ, ये 1 मिनट में 6 डिग्री और ये 1 मिनट में 360 डिग्री, तो तेज कौन सी हुई, सेकंड वाली। कितने गुना तेज हुई, तो 360 में 6 का भाग लगा दो ना, यानी 6 चरंग 36 और 1 जीरो। और इसका मतलब है कि सर हम 360 में अगर 6 का भाग लगा दे तो ये 60 आ रहा आंसर। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि ये वाली सुई है ना, जो हमारी मिनट और सेकंड में अगर कंपैरिजन करें तो ये वाली 60 गुना तेज है सेकंड वाली मिनट से। अभी इसका यूज होगा इसलिए बता रहे हैं, इसका यूज आएगा, क्वेश्चन बहुत जल्दी होते हैं इससे। मैंने कहा इसमें मैंने कहा जब ये आधा डिग्री जाती तब ये 6 डिग्री जाती है। बोले कितने गुना, बोले सर पता नहीं चल रहा। मैंने कहा 6/1/2 कर लो, 6 दूनी 12। तो मैंने कहा कि जो हमारी मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई से कितने गुना तेज चलती है, 12 गुना। सही है, समझ में आ रहा है। हमने गुना बताया कितनी तेज चल रही है, इसका मतलब है सेकंड वाली मिनट से 60 गुना तेज भागती है। वास्तव में यार मिनट वाली हिलती हिलती नेक नजर आती है और सेकंड वाली दौड़ती नजर आती है हमें, है ना। और वहीं सर घंटे और मिनट की बात कर लें तो ये 12 गुना तेज चलती है मिनट वाली इससे। तो आपने कहा सर ये बताओ, हम कंपैरिजन कर रहे हैं घंटे वाली सुई में और सेकंड वाली में, घंटे वाली में और सेकंड वाली में। हमने घंटे वाली बहुत स्लो और सेकंड वाली बहुत तेज। तो मैंने कहा इसमें अगर कंपैरिजन करोगे बेटा तो ये कंपैरिजन बहुत बड़ा रुकेगा जाके, कि ये 360 डिग्री चलेगी 1 मिनट में और ये 1 मिनट में आधा डिग्री। तो मैंने कहा 360/1/2 यानी कितना आया
इसका मतलब ये वाला 720 गुना तेज भागती है, समझ रहे हो। जब ये 1 डिग्री चलेगी तब ये 720 चलेगी, जब ये आधा डिग्री चली तब ये कितनी चल गई, 360। जब ये 6 डिग्री चली तब ये कितनी चल गई, यानी 6 का 60 गुना, 36, तभी तो 360 हो रहा है। अगर ये 1 डिग्री चलेगी तो यहाँ पे कितना होगा, 60 हो जाएगा। जब ये 1 मिनट में अगर 6 डिग्री जाएगी, एक डिग्री अगर चलेगी, ये 1 डिग्री और इसका कितना 60 डिग्री, बराबर टाइम में है चलना, बराबर टाइम लेंगे। अब देख लो इसका यूज कहाँ पे होगा, एक बार आगे आ जाओ अगली स्लाइड पे। मैंने कहा देखो बेटा, जो आपको याद रखना है, मेन जो हमारा बेसिक है हमारी घड़ी का, वो 3 ही पॉइंट हैं। एक तो बेटा घंटे वाली सुई, और एक बेटा मिनट वाली सुई, और एक है हमारी सेकंड वाली सुई। मैंने कहा घंटे वाली में जो आपको याद करने के टर्म दिए थे वो ये थे कि घंटे वाली सुई में आपको याद रखना है 1 घंटे में 30 डिग्री, और 1 मिनट में आधा डिग्री, और मिनट वाली में 1 घंटे में 360 डिग्री, और 1 मिनट में 6 डिग्री, और इसका बताया था 1 मिनट में 360 डिग्री, और 1 सेकंड में बेटा जाएगी ये 6 डिग्री। कंपैरिजन बेटा कुछ ऐसा कराया था, ध्यान देना। मैंने कहा देखो ये 1 मिनट, ये 1 मिनट और ये 1 मिनट, इन तीनों का कंपैरिजन करा था। ध्यान करो, पिछली स्लाइड में मैंने कहा था ये चला था 12 गुना और ये चला था हमारा 60 गुना, और इसका कंपैरिजन करा था, ये चला था 720 गुना। थोड़ा आपके दिमाग में जरूर जा रहा होगा, हमें पता चल जाता है कि स्टूडेंट कितना रिस्पॉन्स कर पा रहा है। कुछ आपको ऐसा लगा होगा, हाँ घड़ी में यार कुछ बेसिक जानकारी मिली, जो पहली बार पढ़े होंगे उनको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। जो इस घड़ी को पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। हाँ यार, घड़ी में ये भी होता है, हम तो घड़ी में सिर्फ टाइम देखना जानते थे, टाइम के अलावा भी ये होता है, ये एंगल होता है, बहुत कुछ है घड़ी में यार पढ़ने को भी। ठीक है, आपको ये तीनों टेबल याद हो गई है, दिमाग में सेट है। घंटे वाली 1 घंटे में 30, 1 मिनट में आधा डिग्री, मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री, और सेकंड वाली 1 सेकंड में 6 और 1 मिनट में 360 डिग्री। सही है। अब इसके क्वेश्चन पे आ जाओ। ऊपर नीचे क्वेश्चन लगे मेरे हिसाब से सब। एक सेकंड, ये देखो बेटा, बोर्ड पे साफ दिख रहा है, उस पे साफ आ रहा है, विजुअल है। ठीक है, इधर आ जाओ फिर। हमने कहा कि दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी। क्वेश्चन का फॉर्मेट डिक्टो सेम होगा, यही पेपर में भाषा ऐसे ही बना के देगा। आपको समझना पड़ेगा इसमें हमारा बेसिक कौन सा यूज हो रहा है। मैंने कहा कि ये कह रहा है 2 से 4 बजे के बीच, मैंने लिख दिया भाई। मैंने कहा 2 से 4 बजे की बात कर रहा है, तो ये कितने घंटे की बात कर रहा है बेटा? 2 घंटे की बात कर रहा है, 2 घंटे की बात कर रहा। हम ये क्वेश्चन एक है, इसमें 3 क्वेश्चन कराएंगे एक में ही, और समझने की कोशिश करना। स्टार्टिंग क्वेश्चन जो अच्छे समझ लोगे ना, तो पीछे वाले बड़े आराम इजी हो जाएंगे आपके लिए। ये बताओ बेटा कि अगर हम 2 घंटे का टाइम दे दें और 2 घंटे में हम ये कहें कि बताओ घंटे वाली सुई कितने डिग्री जाएगी, तो आप कहते हैं 1 घंटे में सर जाती है कितना, 30 डिग्री। तो 2 घंटे में कितनी जाएगी? तो 2 घंटे में जाएगी 60 डिग्री। ठीक है। अब मैंने कहा अगर यही कह देता कि 2 से 4 बजे के बीच का टाइम है, और हमें ये बताओ मिनट की सुई कितनी दूरी जाएगी, तो हमें पता है मिनट वाली 1 मिनट में 1 घंटे में जाती 360। अरे भाई मिनट वाली, सॉरी 32 नंबर की स्लाइड है,
ये जो अभी पढ़ा रहे थे आपको जरूर बैक ले चलेंगे आपको। यही तो पढ़ा रहे थे कि मिनट वाली सुई 1 घंटे में या मिनट में कितना 6 डिग्री। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा होगा हम ये वाला लगाएं ये वाला लगाएं। आ जाओ भाई 32 नंबर की स्लाइड पे, आपके दिमाग में एक ही बार में बैठा देंगे क्वेश्चन। देखो मैंने कहा सर 2 घंटे हैं। अब आपको मिनट के बारे में 2 जानकारी पता है कि सर ये 1 मिनट में जाती है 6 डिग्री और 1 घंटे में जाती है कितने 360 डिग्री। अगर आपको ये वाला भी डाटा साथ में याद है मिनट का, तो डायरेक्ट 36 दूनी 72 720 आंसर आ चुका है। अब अगर कोई बच्चा दिमाग में ये सेट कर रहा है सर हमें मिनट के बारे में सिर्फ इतना पता है 1 मिनट में 6 डिग्री, तो आफत नहीं है कोई यार, वो भी आंसर निकालेगा। मैंने कहा 2 घंटे में कितनी मिनट होती हैं 120 मिनट। 120 मिनट और 1 मिनट में 6, तो 6 का गुणा 12 छिंग 720 डिग्री, तब भी आंसर मिलेगा। समझ रहे हो? या फिर आप करो कि 1 घंटे में 360 तो 2 घंटे में 720, तब भी वही आएगा। मतलब आपको यूनिट कन्वर्जन दिमाग में सेट होना चाहिए कि सर घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई है। मिनट वाली 1 घंटे में 360 जाती है। समझ रहे हो? वो वाली पहली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, हमने पहले ही बताया था। उसको घर पे जाके अच्छे से देखना, उतारना उसको, ठीक है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछ लेता, देखो कि 2 घंटे में सेकंड वाली सुई कितना चल पाएगी। अब तुम्हें पता है सेकंड वाली सुई 1 मिनट में जाती है कितना 360 और मिनटें कितनी है 120, बहुत ज्यादा हो जाएगा ये। मैंने कहा ये इसका आंसर आएगा 120 मिनट और 1 मिनट में 360, इसका गुणा करके जो उत्तर बनेगा जो भी होगा। लेकिन आपसे इस वाले प्रश्न में सिर्फ ये पूछा था कि घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी, तो आंसर था इसका कौन सा वाला ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन। समझ रहे हो? वही होता है कि तरीका किसी का अलग, कि हम चाहते थे इसका उत्तर बता के निकल लेते, आपको मिनट वाला भी सीख के, और आगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, जरूरी नहीं घंटे वाला, मिनट वाला पूछ सकता है। पता चला मान लिया 5 घंटे दे दिए आपको, 5 घंटे में बताओ घंटे वाली, तो बोले 5 15 150 डिग्री घंटे वाले के हिसाब से। मिनट वाले में ऐसे मिनट का लगाओ, सेकंड में लगाओ, उतना ही तो टाइम दे रहा है। अगला एक क्वेश्चन और देखो बेटा, ये तब की स्लाइड पुरानी वाली लगी हुई है सब। देखो वही क्वेश्चन आ गया ना, वही सेम क्वेश्चन है कि 2 से 4 बजे 2 घंटे का टाइम है। ये टाइम कितने का था 2 घंटे का टाइम था, और अब पूछ रहा कौन सी वाली सुई, और मिनट वाली सुई जाती है 1 घंटे में कितनी 360 डिग्री और 1 मिनट में जाती है 6 डिग्री। ये हमें पता है। बोले सर 2 घंटे का दिया तो घंटे वाला सीधा लगा दो ना, 36 दूनी 72 720 हो गया। इसका आंसर अभी पिछली स्लाइड में निकलाया था और लगा हुआ था अगली स्लाइड पे। समझ रहे हो? ये हमारा एंगुलर वाला हो गया। अगला देखो, ये वाले क्वेश्चन देखो इस वाले को देखो, कितना आया बेटा? क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ना, पहले जल्दबाजी कोई नहीं है। आओ कराएं। ये कह रहा है बेटा 12 बजे से 3:45 तक, 12 बजे से 3:45 टाइम कितना हो गया 3 घंटा 45 मिनट, 3 घंटा 45 मिनट हो गया। तब घंटे की सुई द्वारा तय की कोणी दूरी कितनी होगी। अब घंटे के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी पता पहले से, जो पहली स्लाइड आपके काम आ रही होगी। अब जब पहली स्लाइड में मैंने बताया था कि बेटा घंटे वाली जब सुई हो, कौन सी वाली, घंटे वाली सुई में क्या होता है देखो, घंटे वाली सुई में 1 घंटे में जाती कितना 30 डिग्री और 1 मिनट में जाती कितना, और दोनों चीजें दी हैं तो दोनों अलग अलग लगा दो, क्या आपत्ति है। मैंने कहा घंटे की बात आ रही है, घंटे की अगर बात आ रही है तो 3 में गुणा कर दो कितने का 30 का, और प्लस मिनटें कितनी है 45, और मिनट का कितना होता है 1/2, कितना सिंपल। मैंने कहा 30 3 90 और ये 22.5,
ये हो गया हमारा 112.5 डिग्री, हमारा बी वाला ऑप्शन हो गया। समझ में आया? अब ये वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे, हर बच्चे को ये आपकी एंगुलर डिस्टेंस कहे तो कोणीय दूरी निकालने वाले क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। लगो आपका कॉन्सेप्ट पूरा करा दिया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने को बच्चे हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे तो टाइम लगेगा उसमें। हम अगली टाइप की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा नई वैरायटी के क्वेश्चन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जल्दी निकल है, ज़्यादा बढ़िया है। 1 सेकंड दो हमें। इधर आ जाओ बेटा, बातें ना करो कोई। बड़ी समस्या है, बार बार पीछे लौट जा रही है। जो आपको अभी कॉन्सेप्ट करा रहे थे उस पर आधारित एक क्वेश्चन ये वाला है। बड़ा दिमाग से करना, जल्दबाजी कोई नहीं है। आराम से पहले पढ़ो इस क्वेश्चन को। आपको हल्का सा टाइम दे रहे इसको पढ़ना। जो अभी कंपैरिजन करा रहे थे उसका यूज है ना। ये पता वही क्वेश्चन है जो आपको बता रहे थे गुना वाला अभी, है ना। कि मैंने कहा ये बेटा घंटे की सुई है, ये मिनट की है और ये सेकंड की थी। ध्यान करो। और इसमें मैंने ये पढ़ाया था कि ये इससे चलती है कितने गुना, 12 गुना। और ये इससे चलती है कितने गुना, 60 गुना। और ये कितनी चलती है, 720 गुना। अब देखो क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। जो पहला तरीका बताएंगे, इस वाले से आंसर बहुत जल्दी आएगा। देखो कैसे। जितने समय में सेकंड की सुई 480 डिग्री जाती है, उतने समय में, मतलब उतने ही समय में जितना समय यहाँ पे लगा, जितने समय, यही तो था यहाँ पर, जितने समय यहाँ पर 1 मिनट था, 1 मिनट में आधा डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 360 डिग्री। जितना टाइम है उतना समय, जितना समय उतना समय, समय सेम चल रहा है। यही आ गया क्वेश्चन। जितने समय में सेकंड की सुई 480 डिग्री जाती है, उतने समय में मिनट की सुई कितने डिग्री जाएगी, ये पूछ रहा है। ये कहना चाह रहा है बेटा, मिनट और सेकंड का कंपैरिजन कर रहा है। एक बार इधर ध्यान देना, मिनट और सेकंड का कंपैरिजन कर रहा है। अब आपको पता है मिनट और सेकंड के कंपैरिजन में यहाँ पे गुणा कितने का हुआ है, 60 का हुआ है। और दे रहा है सेकंड वाली सुई कितनी गई है, 480 डिग्री ये दिया है। और ये पूछ रहा है आपसे कि बताओ कितने का गुणा हुआ होगा तब 480 आया। मैंने कहा मान लिया यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर x होगा और x में 60 का गुणा हुआ होगा तब 480 आया होगा। तो मैंने कहा x गुणे 60 बराबर 480, 6 to 48। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा, मतलब जितने समय में सेकंड की सुई 480 डिग्री की, उतने समय में मिनट की सुई कितनी जाएगी, 8 डिग्री। और 8 डिग्री होगा कोई ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन। और ये क्वेश्चन आए हुए हैं सब जो हम करा रहे हैं। जितने क्वेश्चन होते हैं आपके सौरभ सर कराते हैं, वो भी आए हुए क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना बैक पेपर के। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, आ गया ना समझ में। इसका दूसरा तरीका बता रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बता रहे हैं। ये वाला समझ के हो गए, इसको मिटा देते हैं हम।
अब इसने पता, एक बच्चा ये कहेगा सर हम वो वाला भूल गए, 12 गुना 60 गुना 720 गुना दिमाग में नहीं आ रहा, छोड़ दो उसको। अब आपको बेसिक आना चाहिए यार कि जितने समय में सेकंड की 480 डिग्री गई, 480 डिग्री गई, मैंने कहा ये बताओ वो समय कितना यार, वो समय निकाल लो। मान लिया कि सेकंड की सुई है ना, 5 सेकंड की सुई की चल रही है, सेकंड वाली सुई 1 मिनट में जाती है कितना, 360, सही है। और 1 मिनट में अगर 360 जाती है और ये चलेगी 480 तो कितनी मिनट लगी होगी इसको, 360 डिग्री जाने में 1 मिनट लगता है, और 360 और 120 होता है 480, समझ रहे हो। तो इसका मतलब इसको 1.5 मिनट लगा है। कितना टाइम लगा है, 480 डिग्री जाने में कितना मिनट लगा होगा, 1.5 मिनट। यानी 1 मिनट में 360, वो गलत हो गया, शायद गलत हो गया। हाँ, इसमें भाग लगा दो, 480 में भाग लगा दो 360 का, तो मिनटें निकल आएंगी। 12 चौको 48, 12 3 36, यानी 4/3 मिनट। जो जितने समय की बात हो रही है वो टाइम कितना, 4/3 मिनट है। कितने मिनट है, 4/3 मिनट में सेकंड वाली सुई 480 डिग्री गई। अब हम गुणा वाली से नहीं कर रहे, अब पूछ रहा उतने समय में कितने, 4/3 मिनट में, 4/3 मिनट में मिनट की सुई 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री। ये उतना ही तो टाइम है, कितना, 4/3 मिनट। और उसमें पूछ रहा मिनट वाला, तो 4/3 मिनट में मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली का पता है 1 मिनट में जाती है 6 डिग्री सर, तो 6 डिग्री का 6 का गुणा मार दो, तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तब भी आंसर 8 डिग्री आना है। वो क्या होगा, यहाँ पर आप टाइम निकाल बैठे, पहले जितने और उतने की बात हो रही थी सेम टाइम, तो सेम टाइम 4/3, फिर 4/3 आगे दूसरी सुई पे आ गए, अब तुम समझ रहे हो। और यही क्वेश्चन हमने अभी किससे किया था, एक क्वेश्चन और उठा रहे अगला, देखो। आपका एंगुलर डिस्टेंस अगर क्लियर हो गया तो बहुत कुछ हो जाएगा क्लियर। इस वाले प्रश्न को देखो एक बार, ये सेम उसी कैटेगरी क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी भाषा बदली है इसने। जब घंटे की सुई 28 डिग्री घूमती है, जब घंटे वाली सुई 28 डिग्री घूमती है, तब समान समय मिनट वाली सुई कितनी डिग्री घूमेगी। अगर मोटा मोटा आइडिया लगाए दिमाग में, घंटे वाली अगर घूमी है तो मिनट वाली तो ज्यादा घूमेगी यार। इसका आंसर 28 डिग्री से तो कुछ गुना में आएगा यार, है ना। और आपको पता है जो घंटे वाली और मिनट का गुणा होता है 12 का, 12 गुना, तो 12 का गुणा सीधा क्यों ना कर दो, और आंसर आ गया, आपका उत्तर यही है। हमने कहा देखो इसमें बेटा दिया क्या है, इसमें दिया है घंटे की सुई और मिनट की सुई। ये दिया है जब घंटे की सुई 28 डिग्री घूमती है, तो बताओ मिनट की सुई कितने डिग्री। बोले सर इसमें तो पता है हमें, कितने का गुणा, 12 का गुणा। कितना आंसर आ रहा, कौन सा, बी वाला आंसर, बी वाला आंसर हो गया। वो उस वाले से तरीके से जल्दी क्वेश्चन का आंसर मिल जा रहा है, जो 12 गुने 60 गुने 720 गुने कराए थे। अदरवाइज क्वेश्चन करने का जो दूसरा तरीका बताया था वो भी सही है, उससे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपने कहा घंटे की सुई 28 डिग्री घूमती है ना, यानी 2 मिनट में 1 डिग्री जाती है। अरे घंटे की सुई यही तो चलती है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री और 2 मिनट में 1 डिग्री जाती है। 1 डिग्री जाने में कितना टाइम लग रहा है घंटे की सुई को, 2 मिनट, तो 28 दूनी कितने मिनट हो गए, 56 मिनट। यानी जितने घंटे में ये टाइम जो कह रहा है, जब घंटे की 28 डिग्री, तब समान समय वो कितना है, 56 मिनट है। वो टाइम अगर निकालना है 56 मिनट। अगर टाइम से जाना चाहो, टाइम कैसे निकलेगा कि देखो 1 मिनट, अगर इसी क्वेश्चन को करें कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में जाती है आधा डिग्री, सही है, तो बताओ इस 2 को इधर ले आए तो 2 मिनट बराबर हो जाएगा कितना, 1 डिग्री। हमें निकालना 28 डिग्री का, तो गुणा 28 इधर कर दो और गुणा 28 इधर कर दो, तो 28 दूनी 56, यानी 56 मिनट बराबर होगा हमारा कितना, 28 डिग्री। यानी 28 डिग्री चलने में इसको टाइम कितना लगा, 56 मिनट। अब 56 मिनट से फिर यहाँ पे मिनट पे जाओगे, तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितनी जाती है, 6 डिग्री। तो अब 6 का गुणा कर दो 28 में,
फिर वही आएगा आंसर कितना, 336। हाँ 56 में, सॉरी। अब 1 मिनट में 6 डिग्री, टाइम कितना दिया है 56 मिनट, तो 56 मिनट में गुणा करो तो 6 का आंसर आएगा 336 डिग्री। हम कहते हैं टाइम ना निकालो बार बार यार, सबसे अच्छा तरीका है ये वाला, गुणा 12 गुणा 60 और गुणा 720। कितनी जल्दी आंसर निकाल के दे रहा है, समझ रहे हो। अब हमें लगता है कि जो आपका पहला टाइप था कोणीय दूरी वाला, वो मोस्टली बच्चों को समझ में आ चुका होगा, नए बच्चे तो बड़े आराम से समझ चुके होंगे, पुराने वालों को पहले से आ रहा है। अब हमारा अगला टाइप रहेगा, क्या नाम, कोण, समय से कोण निकालना है ना, समय से कोण निकालना, टाइप नंबर 2, उसी पे आ जाओ। टाइम कितना हुआ बेटा देखना, 10 मिनट में ये भी टाइप खत्म करता हूं, एक बार देख लो, ठीक है। हम वो तरीका बताने जा रहे हैं जो आपका समय से कोण निकालने वाला। अगर एक बार समझ गए ना तो हमेशा क्वेश्चन इसी से लगाओगे। इसमें नोट लिख लो पहले, टाइप नंबर 2, यार रंग बड़ा बदलता है ये बोर्ड, बार बार रंग बदल जाता है अपना। नंबर 1 लिखना दो, इसमें 2 नोट डाल लेना, ये पूरा टाइप अभी खत्म हो जाएगा, 10 मिनट 12:30 नहीं बजेंगे तब तक खत्म कर देंगे इसको। टाइप नंबर 2 है, यदि घंटे और मिनट के सुई के बीच का अंतर, यदि घंटे और, लिखते रहो आप, यदि घंटे और मिनट के, यदि घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का अंतर सकारात्मक है, यदि घंटे और मिनट के सुइयों के बीच का अंतर, चाहे तो इसे शॉर्ट में ले सकते हो, यदि घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का अंतर, अंतर का चिन्ह है, अंतर सकारात्मक है, तो मिनटों का आधा जोड़ दिया जाता है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब क्वेश्चन कराएंगे तो बड़ा आपको मजा आएगा इसमें। और एक तरीका और है, तुम अगर कहीं ऑनलाइन किसी चक्कर में पढ़े हो तो वो ये पढ़ाते हैं, एक फॉर्मूला होता है 60 बट्टे जन कितने बट्टे होता है, 2 बट्टे नहीं, 2/11 A1 + -A2, वो तो दूसरे का है, वो कुछ होता है फॉर्मूला, उसे गुणा मुणा करके भी उत्तर इससे निकलता है, उससे बिल्कुल परे चले जाओगे तुम। अगर ये तरीका सीखे तो उससे कैलकुलेशन ज्यादा होती है और इससे आंसर जल्दी आता है, वो तरीका बताने जा रहे हैं। चलो छोड़ो, जब सीखना नहीं वो वाला, ये वाला सीखो। और हाँ 60m - 11 60h करके, चलो छोड़ो उसको, इसमें लिखना यदि घंटे और मिनट, यदि घंटे और मिनट के बीच का अंतर ऋणात्मक हो, यदि घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का अंतर ऋणात्मक हो तो मिनटों का आधा घटा दिया जाता है। बस ये आपको अभी जो नए बच्चे पहली बार देखेंगे लगेगा यार क्या रूल 2-3 लिखा डाले, लेकिन बड़े सरल हैं यार, ये याद नहीं करने पड़ेंगे, बस लिखो, अभी ऐसे याद हो जाएंगे देखते देखते। उतार लिए, इसका क्वेश्चन पहला देख लो, उतार लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया, 2:05। कितना लिखा, 2:05, ठीक है, समझ के चलना। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, और बड़े कायदे से तभी से समझना इस क्वेश्चन को, आगे क्वेश्चन बड़ी सरल हो जाएंगे आपके लिए। मैंने कहा बेटा 2:05 का मतलब है कि 2 बजे का मतलब घंटे वाली सुई कितने पर होगी। मैं यहाँ पर क्या बोले थे, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का अंतर, सुइयों का बोल लेते। अब ऐसा मत करना 2 और 5 का अंतर हो गया 3। मैंने कहा 2 बजे का मतलब है 2 वाली सुई 2 पर, और 5 बजे का मतलब है सुई होती है 1 पर। इतना तो आपको बड़े अच्छे से ज्ञान होगा। यहाँ पर लिखे होते हैं 12, 1, 2,
3 4 5 6 9 10 11 8 और 7, ऐसा ही होता है। मैंने कहा अगर 15 मिनट हो रहे होते सुई 3 पे होती है, इतना तो बेसिक ज्ञान होगा सभी को। मैंने कहा अगर 35 मिनट हो रहे हैं तो सुई 7 पर होती है। अगर हमारी 5 मिनट हो रहे हैं तो सुई कहां पर है? तो भाई तो लिख दिया मैंने एक। किसी कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। मैंने कहा अगर हमारे 50 मिनट हो रहे सुई कहां पर होगी? 10 पर होगी ना बेटा। मैंने कहा अगर 25 हो रहे तो कहां पर होगी? 55 हो रहे तो कहां पर होगी? ये तो सभी को पता है ना। अब बस यही चाहिए था हमें। मैंने कहा इसको मिटा दो, हटाओ अलग। मैंने कहा अब इसका अंतर निकाल लो। अंतर आया 1 और ये पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। कहें तो ये मिनट वाले को घंटे में बदल दिया मैंने। 5 मिनट थी, ये एक लगा ले, घंटे वाला घंटों का अंतर निकाल दिया। इसमें कर दो कितने का गुणा? 30 का। तो आंसर कितना आया? मैंने कहा था कि यदि घंटे मिनट का अंतर सकारात्मक है तो उसके बाद मिनटों का आधा जोड़ देते। मिनटें कितनी थी? 5 का आधा 2.5। ये जोड़ दो, आंसर कितना आया? यही आंसर है। ये 10-20 क्वेश्चन के बाद वो रिदम बनती है, क्वेश्चन देखते देखते होता है। कुछ नहीं करते, इतना मैंने लिखा, लिखते नहीं लड़के, हम खुद नहीं लिखते हैं। हम क्वेश्चन देखते हैं यार, तो एक में 30 का गुणा 30 और 2.5, 32.5 आंसर डायरेक्ट लगता है। ये थोड़ा सा 10-20 क्वेश्चन के बाद आएगा तुम्हारे। अगर आप नए हैं तो पहले क्वेश्चन पूरा ऐसे ही करें, इसी प्रोसेस के थ्रू। अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है बेटा, मैंने कह दिया 10:35। कितना? अब ध्यान देना, इधर रिदम में आ जाओ, एकदम अलर्ट हो जाओ। मैंने कहा 10 वाली सुई 10 पर और 35 वाली कितने पर? 7 पर। अंतर कितना हुआ? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव हुआ। एक काम करना, 3 में 30 का गुणा करना, 30 थी यहाँ 90, और मिनट का आधा जोड़ना घटाना? जोड़ना है। या 35 का आधा कितना हो गया? 17.5। आंसर आएगा 107 टिक करके आगे बढ़ जाओ। एक क्वेश्चन और, तीसरा क्वेश्चन है, मैंने कह दिया 9:55। 9:55। आपने कहा 9 वाली सुई 9 पर और 55 वाली 11 पर, सही है। इसका अंतर निकाला तो कितना आया? 2, और वो भी कैसा? परेशान हुआ तो मैंने कहा 2 आया, अभी पॉजिटिव आ रहा था ना, अब नेगेटिव वाला आया, नया सीखो। गुणा किया 30 का, 30 दूनी कितना हुआ? 60। मिनटों का आधा कितना हुआ? 27.5। 27.5। अब घटाना है कि जोड़ना? घटाना है, इस माइनस का मतलब। अब 27.5 घटा दो। हाँ, 28 घटा दो, 30 32 32.5, 32.5। यही आंसर है। समझ में आ रहा है क्या तरीका? एक और क्वेश्चन नंबर 4। मैंने मान लिया कि मैंने दे दिया 11:40। 11 वाली सुई 11 पर, 40 वाली, अंतर कितना आया? 3। 30 तियां 90 और मिनटों का आधा 20। कितना आया? आंसर कितनी जल्दी निकल रहे हैं। अब वो रूल याद करने पड़े क्या, जो आपको बेटा अभी हम रूल ये वाला लिखाए थे? किधर गया? ये गया, ये वाला। अब ये वाला नियम आपके अपने दिमाग में सेट हो गया है कि यदि घंटे और मिनट की सुइयों का अंतर सकारात्मक है तो मिनटों का आधा जोड़ देते हैं। पॉजिटिव का मतलब जोड़ दो। यदि घंटे और मिनट की सुइयों का अंतर ऋणात्मक है तो मिनटों का आधा घटा देते। कितना सरल हो गया है। हमने बोला था पहले ही, जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको पता चलेगा इसका। और देखो एक क्वेश्चन ऐसा उठा लो नेगेटिव निकले। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 7:45 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 वाली 7 पर, 45 वाली 9 पे। अब तो पॉजिटिव नेगेटिव से दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, समझ चुके हो ना। मैंने कहा 7 वाली 7 पर 9 पर अंतर आया कितना बेटा? 2। तो मैंने कहा ये नेगेटिव आया, गुणा किया 30 का, 30 दूनी कितना आया? 60। अब घटाने की जोड़ना? घटाना है। 45 का आधा 22.5। आंसर कितना आएगा?
37.5। क्या इस टाइप के क्वेश्चन अब हो जाएंगे? अब तुम उठा के देखना जाके, जो पुराने वाले कर चुके हैं, नए वाले क्वेश्चन उठा के देखना यूपी पुलिस के, ऐसे बतेरे क्वेश्चन आए पुराने और सब उड़ा दोगे एक झटके में। हम तभी तो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे वीडियो बनाने से पहले कि तैयारी जो चैप्टर की करो इतनी कर दो यार, तुमसे अपना निकल जाएगा भी एग्जामिनर। चाहे गणित की बात हो, चाहे रीजनिंग की बात हो, चाहे हिंदी की बात हो। जीएस में तो फिर वो खुला हुआ है, उसका मंच है, कुछ भी पूछे। लेकिन इस 3 पे कमांड ऐसी बना लो तो एग्जामिनर तुमसे आगे ना भाग पाए सब में। मान लिया फिर एग्जामिनर के यार बहुत पूरा विस्तृत है, चाहे तो बहुत हार्ड क्वेश्चन डाल दे, लेकिन वो डाल दे तुम्हारा कमांड इतनी होनी चाहिए, अगर तुम्हारे पड़ोस वाले को आ रहा तुम्हें भी आ रहा। घड़ी क्वेश्चन ये वाले छूटने नहीं चाहिए। ये वो टाइप सिखा रहे हैं आपको। अभी आपको पहला दूसरा टाइप है, ये तीसरा टाइप और सीखो। टाइम कितना हुआ बेटा देखना, कितने मिनट की वीडियो एक बार देख लेने दो हमें। 50 मिनट की वीडियो हो गई है। रुको, अब आपका टाइम कौन सा टाइप बचा है? एक तो टाइप बचा है कोण से समय निकालने वाला, और एक बचा है जल प्रतिबिंब दर्पण वाला, और एक बचा है इनकरेक्ट क्लॉक। इनकरेक्ट क्लॉक के हम 4 से 5 क्वेश्चन कराएंगे, तीनों टाइप के, 3 वैरायटी होती है उसमें, और इसको भी कराना है। जल प्रतिबिंब बहुत जल्दी खत्म करेंगे और कोण और समय कल खत्म कर लेंगे। सही है? इसके बेसिक टाइप हम सब खत्म करके ही जाएंगे। कल चाहे कितना भी हो, कल हम आपके जितने भी डाउट चैप्टर हैं वो भी करा देंगे, और इसको हम पहले रिकॉर्ड कर लेंगे। आज थोड़ा सा टाइम लग गया, हाँ वो भी करा देंगे, बेफिक्र रहो, वो भी करा देंगे। उसकी भी एक वीडियो रिकॉर्ड करके जाएंगे, भले चाहे तुम चले जाना, वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देंगे। हैं कौन से? ब्लड रिलेशन, उसकी वीडियो पड़ी हुई है बेटा। चलो इस वीडियो को बंद करते हैं, अब उसके बाद चर्चा करते हैं थोड़ी। चलो थैंक यू भाइयों, अगली वीडियो मिलते हैं आपसे। थैंक यू, आप इतने टाइम तक साथ रहे, वॉच करा, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद।